डिस्कस किए जाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए करंट पोजीशन में देखा जाए तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। और साथ साथ चूंकि ये पहली लाइव है तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि दिस लाइव इज ओनली फॉर दोज ट्रेडर्स जिनका एक पास्ट लर्निंग रहा होगा। पास्ट लर्निंग इन द सेंस कि उसको कम से कम एटलीस्ट बेसिक क्लियरेंस होगी रिलेटेड टू द चार्ट पैटर्न्स, रिलेटेड टू द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। और उसको बेसिक ऑफ मतलब इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में कुछ पता रहे, ठीक है। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट्स के ऊपर, कैंडल्स के ऊपर थोड़ा सा उसकी पकड़ रहे। और थोड़ा मोड़ा मतलब इन द सेंस मैं ये कहता हूँ कि वो फॉलो पाएंगे मुझे, क्योंकि देखिए आप अगर यदि आप पेपर ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट में, आप 2 3 4 5 6 महीने से ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे और अभी तक पेपर ट्रेड के अंदर होंगे, तो आप देख पाएंगे कि मैं तो लाइव ट्रेड करता हूँ। तो इनफैक्ट मेरी पोजिशंस ऑन होंगी, और मान लीजिए आपका सेटअप और मेरा सेटअप मैच करता है, तो आप कम से कम इस चीज को मॉनिटर कर पाएंगे कि लाइव किस तरीके से इसने उस ट्रेड को कैप्चर किया। क्योंकि क्या है ना, पेपर ट्रेड में थोड़ा सा आसानी होती है कि आप लेकर के सो जाते हैं, लॉस भी होगा तो आपको वैसे कुछ इन कैश नहीं जाने वाला। बट मैं किस तरीके से स्ट्रीम पे बैठ के अपनी साइकोलॉजी मैनेज करता हूँ, कहाँ तक अपने ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ, तो वो सारी चीजें आपको काफी अच्छे से दिखाई देंगी इस लाइव स्ट्रीम। बहुत एक अच्छी बात ये रहेगी कि इस लाइव के अंदर कि मैं बहुत छोटे कैपिटल से ट्रेड करने वाला हूँ। माई कैपिटल विल बी लाइक 20-30,000 रुपीज, ठीक है, ऑप्शंस के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और इनफैक्ट काफ़ी अच्छा एक एजुकेशन मिलेगा आपको ऊपर, क्योंकि मैं अपनी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जितने पास्ट एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ डेज मैंने ट्रेड किए हैं, वो सब इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो जिसकी भी अगर मान लीजिए कि उन्होंने अगर कुछ लोगों ने कोर्सेज कर रखी है, उनको नॉलेज इंफॉर्मेशन और अभी ट्रेडिंग वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, प्राइस एक्शंस के बेसिस पे, तो दे कैन कम हियर ऑन दिस लाइव एंड वॉच दिस लाइफ। बिकॉज मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने कोर्सेज के अंदर प्राइस एक्शन सीखा होगा, वही सेम प्राइस एक्शंस को फॉलो करके मैं यहाँ पर आप सबके सामने लाइव ट्रेड करूंगा। दिस विल बी अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर यू ऑल गाइस। और मेरे लिए बेनिफिट क्या है आप सबके थ्रू, मैं क्या करूंगा कि मैं भी ओवर ट्रेड करता हूँ, इनफैक्ट मुझे भी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मेरी अगर पोजिशंस लाइव रहेगी आप सबके सामने, तो मैं भी कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग से बचता रहूंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उस समय आप लोग भेजते रहे कि इस समय क्यों ट्रेड ले रहे हो। चाहे अगर मैं कोई ऐसा ट्रेड्स ले रहा हूँ क्योंकि आपके सामने मैं पोजीशंस लगाऊंगा भी, तो आप वो भी आपको लाइव दिखेगा। तो आप उस समय कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनता है, यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, आप क्यों ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक ओवर ट्रेडिंग से बचूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहेंगी। ऊपर से साथ ही साथ आप प्राइस एक्शंस मेरे साथ रहते रहते मैं भी पॉलिश कर रहा हूँ अपने प्राइस एक्शंस को, और आप भी पॉलिश कर पाओगे अपने प्राइस एक्शन की सारी स्ट्रैटेजीज को। और इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छी काम कर रही है, या फिर कोई डाउट्स है आपको उस स्ट्रैटेजी के अंदर, तो मैं आपके लिए बैक टेस्ट करूंगा ऑन लाइव और विथ माय ओन पोजीशन। ऐसा नहीं मैं पेपर ट्रेड करूंगा, मैं लाइव उस पोजीशन पे ट्रेड करूंगा, अपने पैसे लगाऊंगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, उसको बैक टेस्ट करने के लिए कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। अगर वो जो भी आपकी एनालिसिस है, जो भी आपकी पास्ट जो आपने बना रखा है कि हाँ ये काम करती है कि नहीं करती, उसके ऊपर भी डाउट होगा, तो मैं ट्रेड करूंगा आपको। और ट्रेड करने से पहले अगर मुझे लगता है कि नहीं आपकी वो एनालिसिस जो है वो गलत हो सकती है, या फिर आपका जो सेटअप है बहुत ही बेकार है, चाहे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं देगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मेरे एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेड को नहीं करना चाहिए, सेटअप को आपको फॉलो नहीं करना है, इस कारण की वजह से आपको इन फ्यूचर में लॉस हो सकता है। चाहे जो भी उसमें डिफिकल्टीज आएंगी वो आपको मैं डिस्कस बता दूंगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस के तहत पे। और कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट 365 डेज से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उससे मोर देन डैट, उससे पहले से इक्विटी में ट्रेड कर रहा था मैं ऑप्शंस, मुझे 1 साल हो गया है तकरीबन। और मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेड नहीं किया। मतलब मैं वो व्यक्ति हूँ जो 9 बजे की कैंडल यानी 9:15 के बाद और 3:15 से पहले तक हमेशा ट्रेड किया है। हर एक कैंडल पे, हर 5 मिनट की क्लोजिंग ऑफ कैंडल पे मैंने ट्रेड किया है इन बीते 365 डेज के अंदर। तो मुझे हर एक कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है, तो हर एक कैंडल का एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपोजर है कि भाई मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने लॉसेस भी किया होगा उसमें, प्रॉफिट भी किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक अच्छा होता है ना कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक जो क्लास 9th या 10th की अगर मैथमेटिक्स को ले लिया जाए, उसको उसने इतना सॉल्व किया है, हर एक दिन सॉल्व किया एक क्वेश्चन।
तो कहीं ना कहीं मुझे पेज नंबर तक याद है कि इस पेज नंबर पे ये वाला चैप्टर है, इस पेज नंबर पे ये चैप्टर है। इन द सेंस इस कैंडल के बाद ये वाला कैंडल बन सकती है। इनफैक्ट मुझे वहां तक की थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा पूरी है, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मैं 100% कोई भी नॉलेज को मैं नहीं कह सकता है कि हाँ ये 100% है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस स्ट्रीम पे आया हूँ। और ये अगर आप इस स्ट्रीम को देख रहे होंगे तो ये मेरी पहली स्ट्रीम है। और कमेंट कर दीजिएगा कि आप तो अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई सेटअप नहीं बना है। और यदि सेटअप बनता भी है तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी हाई है, मतलब मार्केट में इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि स्ट्रक्चर के अनुसार माय एनालिसिस इज लाइक, और मैं अगर ट्रेड लूंगा भी तो मेरा सेटअप ये रहेगा कि आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन। अगर वो एसएल हंट करने जाता है तो बस यही है। अब मैं वहां से ट्रेड शॉर्ट पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा मैं याकुल हूँ, यानी कि याकुल क्या, एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो सकता है। मैं अपसाइड जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, अपसाइड जाएगा तो आई विल लेट इट गो। मैं उसके पीछे पीछे नहीं जाने वाला। क्या रीजन है मेरे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में पहुंचूंगा और माइट बी आई विल टेक 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक एक जोन होता है हर एक चीज का, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने मार्कर ले लिया। हाँ, जब भी एक मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, इन द सेंस लोअर लोज लगाता है, लोअर लोज लगाता है, और ये बीते मान लीजिए कि 1 महीने से हो रहा है। मान लीजिए 1 तारीख है, ये 10 तारीख को इसने हाई लगाया, फिर ये 20 तारीख को इसने ये लोअर हाई लगाया, ठीक है, लोअर हाईज एंड लोअर लोज लगा रहा है। अब क्या होता है कि मार्केट में एक टाइम आता है जिसमें ये कंसोलिडेट करता है, मतलब एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे वो कंसोलिडेट करता है, कभी इसी डब्बे के अंदर ही रहता है कंसोलिडेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि कॉम्प्लिकेटेड है या फिर उस तरीके के, जिस तरीके के लोग आएंगे उस तरीके के हिसाब से मैं बताऊंगा। बट मैंने लाइव स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि दिस स्ट्रीम इज फॉर दोज पीपल जिनको थोड़ा मोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से है, मतलब उन्होंने पढ़ रखा है चाहे या फिर कहीं से कुछ कोर्सेज कर रखे हैं, तो उनको पता रहेगा कंसोलिडेशन क्या है होता है। तो इसके अंदर क्या है, कैंडल्स क्लोज करती है। मान लीजिए 20 तारीख को है तो यहाँ पे 21 से लेकर के 28 तक यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता है, यानी 1 से 2 वीक तक ये कंसोलिडेशन चलते रहता है। उसके बाद एक स्टेज आता है जहां पे मार्केट क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, यानी कि इस बॉक्स के चाहे इस रेंज के से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट ऑफ रेंज। और या तो ये नीचे ब्रेकआउट करेगा या तो अपवर्ड साइड ब्रेकआउट करेगा। और हमें क्या करना है कि इसी ब्रेकआउट को फॉलो करना है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो वी विल बी लॉन्ग फ्रॉम दिस जोन, और अगर ये शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करता है तो वी विल बी डूइंग शॉर्ट फ्रॉम दिस दिस पोजीशन। तो हम इस चीज का इंतजार करते हैं, ना कि हम इसी जोन का ना ट्रेड करें। सबसे बेकार जोन होता है ऑप्शंस बायर के लिए। चूंकि मैं इस लाइव के अंदर एक और चीज बताना था कि मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा और इक्विटी को ट्रेड करूंगा। फ्यूचर्स के लिए मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है अभी फिलहाल के में, लेकिन मैं फ्यूचर्स का ट्रेड भी दूंगा। और इनफैक्ट मैं फ्यूचर्स के ऊपर पेपर ट्रेड करूंगा इन द सेंस, ठीक है। और जो उसकी जो और इन फ्यूचर अगर मेरे पास कैपिटल आता है तो मैं उसको भी शेयर करूंगा, उसकी भी हर एक चीज लाइव आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसमें भी ट्रेड किया। बट अभी राइट नाउ सच कहूं तो मैं मेरे पास उतने फंड नहीं है कि आई विल ट्रेड इन फ्यूचर्स। अगर फंड रहते तो डेफिनेटली, बिकॉज मेरे एनालिसिस इतनी मजबूत है कि मैं विदाउट एनी डाउट मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इक्विटी में ट्रेड करूंगा, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करूंगा, नॉट, और ऑप्शन सेलिंग मैं नहीं करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग की इंफॉर्मेशन है, कैडल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि ऑप्शन सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, ऑप्शन सेलर्स कहाँ कहाँ पे अपने पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं, कहाँ कहाँ से उनकी पोजीशंस क्लोज होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बट प्रैक्टिकली आई डू ऑप्शन बाइंग। इन फ्यूचर हो सकता है कि आफ्टर अपकमिंग 6 महीने, आफ्टर अपकमिंग 1 साल 2 साल, जब भी होगा मैं माइट भी ऑप्शन सेलिंग भी करना स्टार्ट कर दूं। बट डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशंस, मार्केट की क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है। जैसे बहुत समय आता है कि मार्केट साइडवेज रहती है, चाहे एक एक स्टेट के अंदर ही मार्केट हमेशा घूमते रहती है, तो उस स्टेज के अंदर ऑप्शन सेलिंग करना बेहतर रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं दे ऑप्ट फॉर बोथ, ठीक है।
तो हम वो भी करेंगे। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है वो फिलहाल है कि अगर ये ब्रेकआउट देता है, एक रेंज के बाहर आता है तो हम बाई करेंगे, इस रेंज के से तोड़ करके नीचे जाता है तो वी विल मेक अ शॉर्ट पोजीशन। ओके, सो नाउ कुछ वही यहाँ पर दिख रहा है। आप जब ध्यान से देखोगे, आई विल मेक अ रेंज फॉर यू गाइस, आई विल मेक अ रेंज, ओके, सो दैट इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने आज नहीं बनाई, इट्स पास्ट। जैसे यहाँ थर्सडे 27 को दिख रहा है, उस समय से मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है, और फ्रॉम देयर ओनली मैंने इस पोजीशन को बिल्डअप किया है। मतलब हर बार तो आपके सामने मेरी सारी स्ट्रैटेजीज मेरे सामने ही दिख रही है, मतलब आपके सामने दिख रही है, मेरे सामने तो मेरी स्ट्रैटेजी दिख ही रही है, बट आप लोगों के लिए एवरीथिंग विल बी फ्री। आप लोग पूरी एनालिसिस मेरी देख पाओगे। ओके, सो आई नीड टू डू दिस। किस तरीके से मैं भी ट्रेड करता हूँ, मतलब कि आपको ऐसा डाउट होता होगा ना कि बड़े ट्रेडर्स क्या पता है यहाँ पोजीशन बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, कोई डाउट्स रहते हैं। देखिए, क्या जो मैं जिस जोन की बात कर रहा था, जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था वहां पर अभी कुछ देर पहले, क्या ये वो स्ट्रक्चर है? नहीं, बिल्कुल है। इस जोन को अगर ये ब्रेकआउट करके निकलता है तो वी विल टेक अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड, और यदि ब्रेक्स दिस वन तो वी विल ट्राई टू डू अ मेक अ शॉर्ट पोजिशन। देखिए, यहाँ पर एक एसल, मैं साथ ही साथ एसल हंटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ। तो मेजोरिटी ऑफ एसल्स, मेजोरिटी ऑफ बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं और इनको यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि अगला जो सेलर्स थे यहाँ पर थे, इनकी एसल ऑलरेडी हंट हो चुकी है। और यहाँ पर था क्या कि एक शार्प मूव मिलना चाहिए था, अगर इसको टच पॉइंट किया है तो एक शार्प मूव मिलना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। शार्प मूव मिला नहीं, अगर उसके ऊपर गया केवल एसल हंट हुआ, उसके बाद से मार्केट नीचे ही है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि ये या तो मेरी सपोर्ट जोन पर आकर के यहाँ पर सपोर्ट ले, उसके बाद एक अपसाइड के लिए टारगेट दे, या फिर इसे भी तोड़ती है तो अगेन इट विल बी इन द सेम जोन। तो इस जोन के अंदर बेहतर ही रहेगा कि वी विल नॉट ट्राई टू मेक आर पोजीशन, हम अपना ज्यादा पोजीशन इसके ऊपर बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में सक्सेसफुल रहने के लिए आपको अपने गलत ट्रेड से बचना पड़ेगा। और हर गलत ट्रेड में आपको एक अपना प्रिसाइज एसएल, यानी जितना आपको लॉस दे सकते हैं, जितना आप आपका रिस्क एपेटाइट है, उतना ही आपको एसएल देना भी है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, हम क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो भी ट्रेड्स लेंगे वो क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, उसके अंदर ऐसा लीड होगा तो कहीं ना कहीं हमें उतना गम नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है कि मान लीजिए मेरा ऐसा 10 पॉइंट्स का ऑन स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट 15, 20, 25, 30 रहेगा, और उससे अबव रहेगा। उससे नीचे का बिल्कुल भी मेरे टारगेट्स नहीं रहते, ऐसा छोटा रहेगा और टारगेट्स थोड़े से बड़े रहेंगे। भले मैं ट्रेड्स कम करूंगा, बट आई विल नॉट एंड अप विथ माई कैपिटल लॉस। मैं अपने कैपिटल को लॉस करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और लॉस उतना ही होगा जो मैं जिसमें ट्रेड लिया हूँ, केवल जितनी मेरी रिस्क एपेटाइट होगी उतना ही लॉस मैं बेयर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई मेरे से स्ट्रक्चर पूछता है तो इट्स अ बेरिश फॉर मी। मुझे नहीं लगता है कि ये आज ये ब्रेकआउट दे पाएगा। ठीक है, आई डू बिलीव, देखिए एक व्यू होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास व्यू नहीं है इस मार्केट के अंदर, कि आपका स्ट्रक्चर देख के आपको आप अपना व्यू नहीं बता पा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात रहेगी। अगर वो ट्रेडर कहता है कि मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं क्लियर नहीं हूँ इस चीज को लेकर उस चीज को लेकर के, तो इसका मतलब कि उसे अभी मार्केट से रिलेटेड उतना नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले ही बता रखा था कि मेरा जो व्यू है बेरिश का है, वहां से अभी भी फॉल आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप ट्रेड लेते तो आप एंड अप होते कितने कितने पे, 28 पॉइंट्स पे, और तकरीबन देख रहे हैं अभी 1:2 का रिवार्ड होने ही वाला है। तो मेरा जो व्यू है वो बेयरिश का ही है, और इनफैक्ट बेयरिश नहीं है तो बेयरिश साइडवेज रहे। आई डोंट थिंक दैट कि ये ऊपर जाएगा, और अगर ये आज ऊपर जाता भी है तो आई विल नॉट ट्राई टू टेक अ पोजिशन इन सी साइड, क्योंकि मेरा जो व्यू है मैंने पहले से ही बना रखा है, चाहे मेरी एनालिसिस कह रही है, चाहे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है कि व्यू इज बेरिश। अगर एक बार उसने रिजेक्शन ले लिया है अपसाइड से, तो वो रिजेक्शन कुछ दूर तक कंटिन्यू करेगा।
या फिर वो यहाँ तक कंटिन्यू करे, या फिर वो यहाँ तक कंटिन्यू करे, या फिर यहाँ पर आकर के इस तरीके से वो कंसोलिडेट करे और इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर जाए, देन आई विल ट्राई टू बाई इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं बाई कब करूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बाई तब करूंगा जब ये स्ट्रक्चर को पूरा करेगा, यहाँ पर आकर के रुके, या फिर वो इसको भी ब्रेक करके यहाँ पर आकर के रुके, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद एक अप साइड की मूवमेंट दे, तब जा करके मैं यहाँ पे कहीं ट्रेड लूंगा फॉर सी साइड, और वेट करूंगा कि इस पे भी पुल बैक लेकर के ये ऊपर जाए, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि या तो ये यहाँ पर आए, यहाँ पे मेरे सपोर्ट जोन पे ये सपोर्ट बनाए, और सपोर्ट बनाने के बाद कंसोलिडेट करे, कुछ देर वेट करे, वेट करने के बाद अगर ये अपसाइड की मूवमेंट देता है, देन आई विल ट्राई टू बाई इट, और मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट विल बी देयर। अगर 2 लॉट लूंगा तो 1 लॉट मैं पहले ही निकाल दूंगा यहाँ पर, उसके बाद 1 लॉट से कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, और 1 लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट मैं यही ट्रेल कर दूंगा, सो दैट मैं अल्टीमेट लॉस में ना जाऊं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। अभी अगर ये डायरेक्ट अगर अपसाइड की मूवमेंट देता है, बाय एनी चांस एक स्पाइक देता है, तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी क्लैरिटी है, मैं उस तरीके से स्टेट नहीं करता हूँ। और जो भी इस तरीके से अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कह रहा है कि नहीं ये बेरिश है, और उसके बाद अगर स्टॉक जो है वो चाहे निफ्टी अपसाइड की मूवमेंट दे रहा है, और आपको आपको पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर बेरिश है, बट देन ऑल्सो इट्स गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उस समय आपका जो स्ट्रक्चर है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। होता ना कि वोटर आईडी कार्ड अगर आपको बनवाना है तो 18 साल का एज कंपलसरी है, ठीक है। आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे 11th 12th के मार्क्स सर्टिफिकेट के जो प्रूफ है वो देना कंपलसरी है। तो उस तरीके से मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर मार्केट बेयरिश है तो उसको बेयरिश ही होना पड़ेगा, बेयरिश जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए उसका। अगर वो बुलिशनेस दिखाता है, साइडवेज रहे तब भी ठीक है, अगर वो बुलिशनेस दिखाता है, इन द सेंस वहां पर हमें नहीं घुसना है, क्योंकि मेरे क्राइटेरिया को, मेरे एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसा आपका सेटअप है उसके हिसाब से कार्य करना है। अभी मैं ये आपको हटा देता हूँ, लेकिन यही है कि मैं ट्रेड तभी लूंगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, एक अच्छा क्लोजिंग रहे, तभी जा करके, और एक अच्छा पुल बैक ले, चाहे यहाँ पर ले चाहे यहाँ पर ले। ये भी एक जोन है बेसिकली, उतना इंपॉर्टेंट जोन नहीं है मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सपोर्ट जोन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो यहाँ पर मैंने बना रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट फेस कर सकता है मार्केट। तो उसके वजह से मैंने दो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको, अच्छा अच्छा से काम भी कर रहा है। आई एम नॉट यूज्ड एनी ऑफ माई अनदर टूल्स, लाइक फिबोनाची की रिट्रेसमेंट में लेता हूँ फ्रॉम द टॉप टू द लोअर। 0.5 जोन ये है, देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन, साथ साथ मेरा जोन है, मेरा जोन से रिजेक्शन वो ले सकता है, तो इसमें कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट कोई रोल नहीं है।
We will wait for the good setup. एक और ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है यहाँ से, सो बी अवेयर ऑफ दिस. सी सम पीपल, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज फॉर द बिगनर्स वन. बिगनर्स हैं बट उनके पास एक प्रायर एक्सपीरियंस होगा, वही इस लाइफ के अंदर जुड़े होंगे. मैं एक चीज आपको बता दूं कि when the teachers have taught you why and how to use these trend lines, उस समय कहा गया होगा आपको कि जो भी ट्रेंड लाइन्स है उसको फॉलो करना है. ट्रेंड लाइन्स के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री ले लेनी है, वहां से एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर लेना है. ट्रेंड लाइन्स की अगर ट्रेंड लाइन को अगर नीचे से ऊपर तक की ब्रेकआउट देती है तो आपको फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू करना है. तो वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत पहले से बहुत बार कंटिन्यू कर करके यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया. अगर केवल डंडी से ट्रेडिंग होता है ना, डंडी ट्रेडिंग, वी आर नॉट गोइंग टू डू अ डंडी ट्रेडिंग ओवर हियर. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू फुल्ली बेस्ड ऑन कि ये ट्रेंड लाइन टूटती है देन वी विल टेक अ ट्रेड. आपके सामने इसके एक फॉल्स बिहेवियर को मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज दिस. दिस इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो आपको पढ़ाया गया था. कहा गया था कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो यू नीड टू बिल्ड अप अ शॉर्ट पोजीशन. अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते तो यू माइट एंड अप इन लॉस. कैसे माइट, क्या यहाँ तो लाइव आपका तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपके ये जो एसएल हिट हो चुके हैं. और मल्टीपल टाइम कोई होल्ड करके बैठा हो, चलो यहाँ तक बैठूं, यहाँ तक भी आया भी है कि कोई इसके ऊपर कैसल लगाए होंगे, इनके ऊपर कैसल इसने हिट करके ही वापस नीचे आया है. तो मार्केट में एसल हंटिंग चलती है और जो भी आपको पढ़ाया गया था वो सही पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं वो गलत था, लेकिन वो उस समय काम करता था. मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रैपिंग द स्मॉल रिटेलर्स. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट, व्हाई यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो मार्केट का है ये इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप फॉर स्मॉल रिटेलर्स. और जो भी आपको पढ़ाया गया है वो क्या वो बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं जानते हैं. बड़े इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं वो उनको पता है, सारे हेज फंड्स को पता है कि आपकी पोजीशन यहाँ बिल्डअप हुई है. और जो चार्ट्स की मूवमेंट हो रही है ना, ये जो एसल हंटिंग हो रही है, एसल हंटिंग वही लोग कराते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने पढ़ा ही यही कि उस कैंडल के हाई पर लग देना है और इस तरीके से ट्रेड लेना है, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना है. तो उन्हें पता है द रीजन वाई ये अपना फंड लगा लगा करके यहाँ तक वो जाते हैं और आपका एसएल को हंट करते हैं. उसके बाद एक सारा फॉल फिर मिल जाता है. और आपको यहाँ पर सोचना ये है कि जो पढ़ाया गया था रिटेलर्स को कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, वो आज से 4 साल पहले शायद काम करता होगा बट वो अभी काम नहीं करता है क्योंकि अभी वो सबको पता है. ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो आप एंड अप हो जाएंगे अपने एसएल के साथ में, आप लॉस में एंड अप हो जाएंगे. साथ ही साथ आपको ये डिसाइड करना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद अगर वो फॉल देता है यानी कि इनके एसएल हंट होने के बाद फॉल देता है, तब आपकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है कि इसके बाद अगर इसने यहाँ पर ये लिया है, यहाँ पर इसने वापस से अगर कंटिन्यू कर रहा है पोजीशन ऊपर जाने का तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए था. बट एक रेड कैंडल बना बना के फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब वो ऊपर नहीं जाना चाहता. इसने केवल जो यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट किया था पोजीशन को उनका केवल एसएल खाने गया था, उनका एसएल हंट हो चुका है. उसके बाद वो एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा. अब वो स्ट्रक्चर कैसे कंटिन्यू करता है, आपको क्या लगता है कि ट्रेंड लाइन टूटी और डायरेक्ट नीचे जैसे होती है ना कि ट्रेंड लाइन टूटी और आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर से लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन टूटी डायरेक्ट ही नीचे आ जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है. आपको पता है कि मार्केट विल वर्क इन जिगजैग मैनर, वो इस तरीके से ही चलेगी. तो यहाँ पर अगर ये शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है तो यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ आएगी तो एक स्ट्रक्चर को पूरा करेगी, उसके बाद नीचे जाएगी, उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसके बाद नीचे जाएगी.
व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर? अब जब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आपके सामने लाइव आपके मार्केट के सामने स्ट्रक्चर बन रहा है, सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आप और कौन सी टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंतजार कर रहे हो, या फिर आप और कौन सी ऐसा ब्रह्मास्त्र का एनालिसिस के लिए इंतजार कर रहे हो कि प्राइस एक्शन वो बनेगा, ये बनेगा, वो 30-20 फॉर्मूलाज और वो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, आप इंतजार करते हो हैमर की, वो इन्वर्टेड हैमर की। अब एक बार आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ढूंढिए हैमर, आप ढूंढिए इन्वर्टेड हैमर, आप ढूंढिए हैंगिंग मैन। कौन कहता है नहीं ढूंढने के लिए? बिल्कुल ढूंढिए, बट द स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं रहेगा तो आपका हैंगिंग मैन, आपका हैमर, इन्वर्टेड हैमर कुछ भी काम नहीं करेगा। इनफैक्ट द ट्रेंड लाइन ऑल्सो विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी अच्छी लर्निंग लेसन्स हैं जो आपको काफी अपने दिमाग के अंदर बना के रखनी है। आपके सामने लाइव हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं प्री डिसाइड कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फ्रॉड और फेक चीज यही है ना, कि कुछ लोग क्या है कि यूट्यूब पे आते हैं और वो लाइव मार्केट में एनालिसिस नहीं करके, जब मार्केट खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तब वो एक एनालिसिस करते हैं, और वो उस एनालिसिस के बेसिस पे वो कहते हैं कि यहाँ हमें बाई करना चाहिए, यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, और आई होप, तो होता नहीं कि होप होता है कि उस होप के थ्रू वो काम करते हैं। बट इन रियलिटी देखा जाए, अगर लाइव आपके सामने मार्केट में बैठ करके और स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर देना, इट्स अ बिग थिंग कि अभी क्या होने वाला है। ऐसे मार्केट बंद रहती तो मैं कुछ भी कहीं पर भी जैसे जाऊंगा कि यहाँ पर मैंने सपोर्ट बना दिया, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ से आते ही मुझे यहाँ से शॉर्ट कर देना है, यहाँ यहाँ पर बाई कर लेना है, यहाँ पर बाई कर लेना है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बाई कर लेना है। इस तरीके से मार्केट बंद रहती है तो कुछ भी कर सकता है, बट अभी करंट मार्केट चल रही है, अभी उस व्यक्ति से पूछे कि अभी क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे बाई पोजिशन लेना चाहिए कि शॉर्ट पोजिशन लेना चाहिए, तब उसकी एनालिसिस तब पता चलेगी कि हाँ वो किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर सही में उसके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बाद आती है एक्सपीरियंस। मार्केट में जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज नथिंग। मार्केट में जिस व्यक्ति को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो ही इज नथिंग इन द मार्केट। ठीक है, उसको आप उतना बिलीव ना ही करें तो बेहतर रहेगा। मैं आपके सामने लूंगा ट्रेड, बट विथ वन लॉट। मेरी ये सबसे पहली एनालिसिस है कि मैं वन लॉट से ट्रेड लूंगा। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा कर रही है, एज सिंपल एज दैट। ओके गाइस, तो मैं वापस एक बार और लाइव आऊंगा जब भी ये सेटअप कुछ अच्छा बनता है तब। अभी राइट नाउ आई एम लीविंग दिस, आई विल कम अगेन लाइव whenever I will see a good structure. सो डू वन थिंग कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी आपको लाइव आऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशंस जाए कि हाँ मैं आ चुका हूँ लाइव, तो उस समय हम लोग ट्रेड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।